ऑल राइट, तो हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 के जियोग्राफी का पहला चैप्टर, इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। पहले हम अर्थ के बारे में जानेंगे, उसके कुछ फीचर्स जो हम जियोग्राफी में इस्तेमाल करते हैं। तो अर्थ को हम जियोग्राफी में क्या कहते हैं, उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला ये जो लंबा वाला एक्सिस होता है इसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। और ये जो ऐसा लेटा हुआ था मतलब लैटिट्यूड कहते हैं इसे, ठीक है। तो अगर इन्हें याद करना होगा तो आप लॉन्ग माने लॉन्गिट्यूड और लैट मतलब लेटा हुआ माने लैटिट्यूड। तो इनसे क्या पता चलता है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहे हैं। हाँ, तो जब लॉन्गिट्यूड मान लेते हैं लैटिट्यूड नहीं है, तो जब लॉन्गिट्यूड होता है तो ये हो जाता है ईस्ट हेमिस्फीयर और वेस्ट हेमिस्फीयर। और जब ये दोनों होते हैं, नहीं मतलब लॉन्गिट्यूड नहीं होता लैटिट्यूड होता है, तो ये जो पार्ट होता है वो होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, राइट, साउथ हेमिस्फीयर। तो फिर जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो हम इन्हें 4 डिवाइड कर देते हैं, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। अच्छा, एक फैक्ट होता है इसमें कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर हैव ऑपोजिट वेदर्स। तो इसका मतलब क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं यूएसए जो कि है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ऑस्ट्रेलिया। तो क्रिसमस के समय यूएसए में विंटर होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में होता है आपका समर, राइट। और मान लेते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में विंटर है लेकिन यूएसए में समर हो, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो मतलब वेदर होगा उसका पोलर ऑपोजिट साउदर्न हेमिस्फीयर में। फॉर एग्जांपल ऑटम यहाँ पे होगा तो यहाँ पे स्प्रिंग होगा, यहाँ पे स्प्रिंग होगा तो ऑटम, वैसा वर्सा। अब समझ जाएंगे, है ना। ना हम आते हैं इंडिया पे। इंडिया मतलब साउथ ईस्ट एशिया में होता है, साउथ ईस्ट एशिया, पार्ट ऑफ ईस्ट एशिया। तो इसमें हम 4 पॉइंट, हमें इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इंडिया के बारे में जो मैं याद रखूँ। पहले हम इंडिया के 4 एक्सट्रीम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉर्दर्न मोस्ट रीजन, सदर्न मोस्ट रीजन, ईस्टर्न मोस्ट रीजन और वेस्टर्न मोस्ट, मतलब पॉइंट, सॉरी रीजन नहीं पॉइंट, राइट। तो हमने क्या पढ़ा था इसमें, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में हम ये पढ़ेंगे, देखिए तो जो यहाँ पे जो नॉर्थ होता है, नॉर्दर्न एक्सटेंड जो होता है, नॉर्दर्न एक्सटेंड जो इसका पॉइंट होता है, लॉन्गिट्यूड में इसकी इंडिया की जो पोजीशन है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, है ना। तो मतलब ये जो लंबा वाला ये है, यहाँ पे ये आपका 68 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे 97 डिग्री हो जाएगा, राइट। जब लैटिट्यूड आता है, इसका रेंज है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से
37°6' नॉर्थ। तो मानिए यहाँ पे आपका 8°4' नॉर्थ हो गया और 37°6' नॉर्थ हो गया, राइट। इसमें एक और पार्ट भी आता है जो हमारे अर्थ को होता है। अर्थ को हमारा इमेजिनरी लाइन जो होती है उसे एकदम इक्वली 2 हाफ में डिवाइड कर देती है, इसे हम कहते हैं इक्वेटर। जो होता है आपका 0°0' नॉर्थ में होता है, मतलब लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में एकदम 0, राइट। तो ये सेंटर होता है, तो ये ऐसे एकदम 2 इक्वल हाउस में डिवाइड कर देता है। फिर हमें याद है कि यहाँ पे एक और लाइन आती है जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ पे इसकी लॉन्गिट्यूड होती है हमारी, मतलब कोऑर्डिनेट जो होते हैं 23°30' नॉर्थ। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की होती है हमारी बस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न याद करने की भी ज़रूरत नहीं कि सिलेबस में नहीं। बस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की कोऑर्डिनेट्स याद रखना है, 23°30' नॉर्थ, राइट। क्योंकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वो एकदम यहाँ से एकदम ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाउस में डिवाइड कर देता है इंडिया को। तो हमें यह पता है कि इक्वेटर से लेके यहाँ तक का जो रीजन होता है वो होता है ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल, ये भी ट्रॉपिकल हो गया। लेकिन यहाँ पे एक और लाइन आती है जो पोलर लाइन कहते हैं इसे। फिर पोलर लाइन और ट्रॉपिक्स के बीच में जो जोन होता है सब ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, सब ट्रॉपिकल। तो इसका मतलब आधा पार्ट इंडिया का आगे होगा सब ट्रॉपिकल है और आधा पार्ट ट्रॉपिकल है। इसकी वजह से इंडिया में बहुत डाइवर्स मतलब फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं जो कि किसी और कंट्री में मतलब पाए नहीं जाते, क्योंकि जो डिवीज़न हो गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वजह से एक्सट्रीम कंडीशंस बनते हैं उसकी वजह से, राइट। ना तो इससे हमें एक स्टेटमेंट पता चलता है, इंडिया हैज़ क्लाइमेट ऑफ बोथ सबट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन। इस स्टेटमेंट में बस एक फैक्ट में बता रहा हूँ, इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन आपके चैप्टर 4 क्लाइमेट में है जो आप बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी हमें इसमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। तो हमें पता है इंडिया के 2 आइलैंड्स हैं, मतलब 2 आइलैंड्स हैं जो होते ईस्टर्न साइड में ये आपका अंडमान निकोबार है जो बे ऑफ बंगाल में है, बे ऑफ बंगाल। मतलब अरेबियन सी में है लक्षद्वीप, है ना। छोटे छोटे आइलैंड्स कोरल आइलैंड से बने हुए हैं। उनका इसका कैपिटल है कावाराती, और अंडमान का है पोर्ट ब्लेयर। अच्छा, एक और चीज़ है, ये जो कन्याकुमारी जो हम मानते हैं सदर्न मोस्ट पॉइंट है, वो एक्चुअली में है नहीं। पहले क्या होता था, अंडमान निकोबार के साइड में जो एक जगह थी जिसे कहते थे हम लोग इंदिरा पॉइंट, राइट। तो इंदिरा पॉइंट के साथ क्या हुआ, 2004 की जो सुनामी आई थी, जो क्रिसमस के दिन के आसपास में जो सुनामी आई थी, उसकी वजह से इट गॉट सबमर्ज्ड, मतलब डूब गया पूरा। वैसे अभी भी आप जा सकते हैं, लेकिन बस उसका वो जो वॉच टावर है बस वही दिखेगा, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। जो था पूरा मतलब पूरा वॉश्ड अवे हो गया ड्यूरिंग द 2004 सुनामी।
हम आगे ये देखते हैं। जो इंडिया का जो ये है, जो हम कहते हैं कोस्ट लाइन, तो ये जो कोस्ट लाइन होती है उसकी लेंथ हम मानते हैं 7516.6 किलोमीटर। और जो इसका पूरा टोटल लैंड मास है, टोटल लैंड मास का एरिया जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। राइट, ये बहुत बड़ा एरिया है। हम मतलब टॉप 10 में, इंडिया टॉप 10 लार्जेस्ट कंट्री के लिस्ट में भी आती है। राइट, हमारे कंट्री में दो चीज़ें हो गई हैं, लार्जेस्ट पॉपुलेशन में है नंबर 1 में, और लैंड मास में शायद से यहाँ तक मेरे को याद है नंबर 7 में। राइट, तो इस पॉपुलेशन के हिसाब से वैसे तो जो 1 बिलियन है उसके हिसाब से 1 बिलियन नहीं है, 1.4 बिलियन है, उसके हिसाब से ये कम एरिया है, लेकिन फिर भी लोग एडजस्ट कर लेते हैं इसमें, है ना। ठीक, हम इस चैप्टर में एक और लास्ट जो आज हम पढ़ेंगे, इसमें जो टॉपिक है IST। आपने कभी सोचा है, जैसे कि मानते हैं आप कभी सिक्किम गए होंगे ट्रिप के लिए कोई ऐसी, वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो सन है वो बहुत अर्ली राइज करता है। मतलब जहाँ मान लें नई दिल्ली में जहाँ हैं हम, वहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे अराउंड 6 AM to 6:30 AM के बीच में आ जाती है सनराइज़ हो जाती है, लेकिन यहाँ पे अराउंड 5 AM के आसपास ही सनराइज़ हो जाता है। वेराज अगर हम गुजरात में देखें तो यहाँ पे तो और भी लेट आ जाता है। इसके हिसाब से हमें यह पता चलता है कि इंडिया में यहाँ पे एक टाइम लैग है जिसे हम IST कहते हैं। इसके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। बाय।